अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा है। इस वीडियो से हम आगाज़ कर रहे हैं पोंग की गेम प्रोग्रामिंग का या गेम डेवलपमेंट का, जो कि एंड रिजल्ट उसका कुछ इस तरह से होगा। ऑलराइट, तो ये प्लेयर है जो मैं माउस से कंट्रोल कर रहा हूँ, पैडल, और ये बॉल है जो जा रही है दरमियान में स्क्रीन के, और ये है हमारा एआई या सेकंड पैडल। ठीक है, हमने बेसिकली ये करना होता है कि बॉल को एज पर लेके आना होता है। राइट साइड पे एज पे अगर बॉल लग गई, या ये जो बीच में रेक्टेंगल है ये लग गया, तो फिर प्लेयर जीत जाएगा। वरना अगर फर्ज करो कि लेफ्ट साइड के एज पे रेक्टेंगल लग गया, तो प्लेयर हार गया। ठीक है, तो इस तरह से पोंग गेम चलती है और इंतहाई सिंपल गेम है। इसमें हम सीख रहे हैं कोलिजन, मूवमेंट, एआई, बेसिक एआई एंड एवरीथिंग बेसिक। तो अब हम इसका पहला हिस्सा देखने जा रहे हैं और वो है गेम लूप। सो व्हाट इज गेम लूप? गेम लूप आखिर होता क्या है? हर वीडियो गेम के अंदर एक मुसलसल चलने वाले प्रोसेसेस होते हैं, एक लूप होता है जो मुसलसल चलता है। ठीक है, और उसको हम गेम लूप कहते हैं, और वो तकरीबन हर वीडियो गेम के अंदर होता है। आई डोंट नो एनी वीडियो गेम के जिसमें गेम लूप ना होता हो। ठीक है, और हर गेम लूप कम से कम 3 फंडामेंटल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। जो पहला हिस्सा है वो इवेंट है, जो दूसरा है वो अपडेट है, और जो तीसरा है वो रेंडर है। और उसके बाद हम वापस जाते हैं और इवेंट पर फिर चले जाते हैं। यानी कि इवेंट होता है, ठीक है, फिर अपडेट होती है गेम, फिर रेंडर होता है, और फिर ये वापस इवेंट करता है, फिर अपडेट, फिर रेंडर, और ये मुसलसल होता रहता है। और इसी से एक टर्म जो गेमर्स के अंदर काफ़ी वो होती है, इस्तेमाल होती है गेमिंग के लिए, एफपीएस, फ्रेम्स पर सेकंड। तो जब हम इवेंट, अपडेट और रेंडर करते हैं तो ये एक फ्रेम हो जाता है जब ये तीनों चीज़ें गुजर जाते हैं, जब ये तीनों चीज़ें एक दफ़ा गेम के अंदर होती हैं। ठीक है, और ये जितनी बार भी एक सेकंड में हो उसको हम कहते हैं फ्रेम्स पर सेकंड, यानी कि एफपीएस। जैसा कि मैंने आपको बताया, गेमर्स ज़्यादा चाहते हैं एफपीएस, 60 एफपीएस, 90 एफपीएस, 120 एफपीएस और फलाना टमकाना। तो ये है एफपीएस का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से एफपीएस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। एक सेकंड में जितने ज़्यादा फ्रेम्स होंगे उतना बेहतर होगा, उतनी गेम ज़्यादा इफिशियंट या ऑप्टिमाइज होगी। तो अब हम एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं इस पूरे गेम लूप के सिस्टम से, कि सबसे पहले गेम जब शुरू होती है तो स्टार्ट, मतलब ज़ाहिर है गेम स्टार्ट की ना, तो स्टार्ट होगी। स्टार्ट के अंदर हम इनिशियलाइज करते हैं गेम की प्रॉपर्टीज़, गेम के एलिमेंट्स। इसको इनिशियलाइजेशन भी कह सकते हैं बेसिकली, कि जिसमें हम पूरी गेम को इनिशियलाइज करें। उसके अंदर स्प्राइट्स, इमेजेस, साउंड्स, जो भी चीज़ें, लेवल्स कह लो, ठीक है, ये सारा कुछ हम स्टार्ट के अंदर इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद फिर हम गेम लूप में आते हैं। तो जो इवेंट है उसमें हम प्लेयर के जो कंट्रोल्स होते हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, कि प्लेयर ने माउस से क्लिक दबाया, ठीक है, माउस से कुछ किया, या कीबोर्ड से बटन दबाया तो कैरेक्टर चल रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इवेंट्स यानी कि इनपुट कह लो। ठीक है, हालांकि इवेंट में मजीद चीज़ें भी होती हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर विंडो को छोटा बड़ा कर दो तो वो भी एक इवेंट है। ठीक है, आप विंडो को ड्रैग करो, वो भी एक इवेंट है। आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप चले जाओ मोबाइल के अंदर जब आप खेलते हो, वो भी एक इवेंट है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अपडेट में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर एक गेम के अंदर गाड़ी चल रही है, ठीक है, अब वो गाड़ी चल रही है इरिस्पेक्टिव ऑफ योर इनपुट। आप जो मर्जी बटन दबाए वो गाड़ी वैसी चल रही है। फर्ज करो कि कोई दुश्मन की गाड़ी, एनिमी कार है, तो वो अपडेट में चल रही है, राइट। अब जितनी भी एनिमी मूवमेंट्स होंगी वो अपडेट में चलेंगी। अपडेट में सारी जो है ना गेम के अंदर मूवमेंट्स, सारे इफेक्ट्स, सारा जो भी आपके जहन में आता है वो अपडेट के अंदर होता है। अपडेट इज़ द मेन प्लेस जहाँ हमारी गेम प्रोग्रामिंग होती है, सच्ची बात जो है। ठीक है, और आखिर में रेंडर। अब रेंडर का क्या मतलब है? रेंडर का मतलब है ड्रॉ, यानी कि ड्रॉ करना, बनाना। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर पिक्सल्स को लेके आना। पिक्सल से मुराद होता है कि अभी आप जो देख रहे हैं ना रेंडर, ठीक है, ये ब्लैक पिक्सल्स से बना है। ठीक है, तो पिक्सल्स यही होते हैं कि एक स्क्रीन जो है ढेर सारे पिक्सल से बनी होती है, और रेंडर या ड्रॉ के अंदर जो होते हैं पिक्सल्स को रंग भरे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं वाइट कलर में जो है एरो ड्रॉ हुआ है, तो एक तरह से कह लो कि रेंडर हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, राइट। तो दैट्स हाउ इट इज, दैट्स व्हाट रेंडरिंग इज, ड्राइंग, स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करना। तो ये आखिर में होता है, सबसे आखिर में हमेशा रेंडरिंग होती है। और ये तो ऑब्वियस बात है कि जब हम अपडेट करें, फर्ज करो प्लेयर को मूव किया, और मूव करने के बाद जो उसकी नई पोजीशन है वहां प्लेयर को ड्रॉ किया। ये मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि हाउ गेम लूप वर्क्स। एंड पर जब आपने गेम लूप से आप निकल गए, यानी कि आपने गेम को क्विट कर दिया, या आपने लेवल बंद कर दिया, या आप मेन्यू में चले गए, कुछ भी, ठीक है, तो हमने शुरू में इनिशियलाइज किया था चीज़ों को, शुरू में हमने बनाया था, तो हम एंड पर चीज़ों को ख़त्म करेंगे, डिलीट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, डी एलोकेट करेंगे।
तो ये जो आप मेरे सामने अब देख रहे हैं ये है यूनिटी का गेम लूप। जी हाँ, यूनिटी का इंतहाई बड़ा गेम लूप। ये सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप गौर करेंगे कि इसमें वही सारे फैक्टर्स हैं, वही सारे बेसिक फंडामेंटल्स ज़रूर हैं जो हमने अभी गेम लूप में पढ़े। और वो ये है कि इनिशियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स, जिसमें हम देख सकते हैं अपडेट, आगे फिजिक्स की भी अपडेट होती है अलग से, राइट। और फिर इवेंट्स आ गए, और इवेंट्स के बाद फिर वही सादा अपडेट आया जो हम बात कर रहे थे। और उस अपडेट के बाद सीन रेंडरिंग, यानी कि रेंडरिंग, रेंडर, ड्रॉ, ठीक है। और अलग से यूआई की रेंडरिंग हो रही है, यूआई या गिज्मो कह लो, ठीक है, दोनों बल्कि। तो इनकी रेंडरिंग होती है, और फिर आखिर में जाके हम देख सकते हैं कि यहाँ एंड हो गया है, क्विट हो गया, ठीक है। डीकमीशनिंग, जिसको हम कह सकते हैं डीएलोकेटिंग, मेमोरी को साफ सुथरा करना। ऑलराइट। तो अब ये ज़रा देखें कि जब ये एक फ्रेम पूरा हो गया तो ये जा रहा है ऊपर और वापस शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है। फिजिक्स अब फिक्स्ड अपडेट, यानी कि इनकी एक फिजिक्स का ना ऑफ कोर्स एक अलग एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर ये हमारा गेम लूप होता तो हम यहाँ इवेंट के ऊपर फिजिक्स भी डाल सकते हैं, राइट। खैर ये तो सारी थियोरेटिकल बातें थी, इसको हमने क्या करना है समझ के, राइट। अब हम इसको प्रैक्टिकली कोडिंग में करके देखते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोंग सी प्लस प्लस और एस टी एल टू में बनेगी। और राइट, तो सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू जाकर फोल्डर, नया फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे पोंग, क्योंकि हमने पोंग गेम बनानी है। फिर इसको डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, और राइट क्लिक करके ओपन विद कोड। और राइट, और ये ओपन विद कोड कर दिया। अब मैं यहाँ यहाँ प्लस को दबाऊंगा, और ये प्लस का निशान, अगर आपका ये नहीं खुला हुआ तो आपने व्यू करके एक्सप्लोरर को क्लिक करना है तो ये खुल जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ प्लस करेंगे, और इसका नाम मैं रख दूंगा मेन डॉट सी पी पी। इसको इंटर करूंगा, ये मुझे फाइल आ गई। हेलो वर्ल्ड, जस्ट टेस्ट करने के लिए कि ये चल भी रहा है नहीं। सीरियल F5 करूंगा, और अब उसके बाद मैं कहूँगा जी डी बी एल एल डी बी सी प्लस प्लस, राइट। और मैं कहूँगा जी प्लस प्लस डॉट ई एक्स ई, और लेट्स सी, हाँ, तो मेरा लॉन्च डॉट जेसॉन सेट हो गया, और साथ साथ मेरा टास्क डॉट जेसॉन भी सेट हो जाना चाहिए। यप, टास्क डॉट जेसॉन भी सेट हो गया। ऑलराइट। और यहाँ मैं एक छोटा सा चेंज करवाना चाहूँगा, टास्क डॉट जेसॉन के अर्ग्स में फाइल की बजाय वर्क स्पेस फोल्डर, ठीक है, और उसके बाद डबल स्लैश एस्ट्रिक्स डॉट सी पी पी, ठीक है। ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया क्योंकि इसका मतलब ये है कि जितनी भी सी पी पी फाइल्स होंगी, ये उन सारी सी पी पी फाइल्स को इकट्ठा करके कंपाइल करेगा, ठीक है। इस तरह से समझ लें। मेरे और आपके टास्क डॉट जेसॉन में जो चीज़ मुख्तलिफ होगी वो होगी ये कमांड, ठीक है। शायद आपका प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ना हो MinGW, ठीक है, शायद ये वर्जन ना हो आपका, ठीक है। और जी प्लस प्लस डॉट ई एक्स ई को ये जा रहा होगा, और लॉन्च डॉट जेसॉन में मी डिबगर पाथ में जी डी बी डॉट ई एक्स ई होगा। अगर आप कोई लॉन्च डॉट जेसॉन और टास्क डॉट जेसॉन और ये जो मैंने सी प्लस प्लस के साथ किया है, इसका आपका सेटअप नहीं बना हुआ, आपको इसकी समझ नहीं आ रही, या आपके साथ ये काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह है कि आपने मेरी सेटिंग अप सी प्लस प्लस इन वी एस कोड वाली वीडियो नहीं देखी। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वी एस कोड के अंदर सी प्लस प्लस कैसे सेटअप करनी है, ठीक है। तो वो मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करने लगा, बिकॉज उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया है। तो इस तरह से फ़र्ज़ करें कि आपने सी प्लस प्लस सेट कर दी और आपका हेलो वर्ल्ड चल गया। तो अब हम बनाते हैं गेम लूप। तो गेम लूप किस तरह से होगा? सबसे पहले यहाँ आता है स्टार्ट या इनिशियलाइजेशन। तो स्टार्ट इनिशियलाइजेशन के बाद क्या करना है? गेम लूप बनाना है। तो गेम लूप बनाने के लिए हम इन्फिनिट वाइल लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। इन्फिनिट नहीं, हम एक इसमें बुलियन डालेंगे, और वो बुलियन से हम कंट्रोल करेंगे कि कब वाइल लूप से बाहर निकल के क्विट करना है गेम को, राइट। तो हम कह सकते हैं बूल क्विट इज इक्वल टू फॉल्स, और हम यहाँ कहेंगे नॉट क्विट। जब तक गेम क्विट नहीं है तब तक गेम चलाते रहो, ठीक है। और फिर हम गेम लूप के अंदर तीन एलिमेंट्स कौन से थे? इवेंट, अपडेट, रेंडर या ड्रॉ, ठीक है। और जब हम गेम लूप से निकल जाएं तो हमने क्या करना है? एंड करना है, ज़ाहिर है। एंड, जिसको हम कह सकते हैं डीकमीशनिंग, जैसे कि हमने यूनिटी के गेम लूप में देखा, या हम कह सकते हैं क्लियरिंग मेमोरी, व्हाटएवर, ठीक है। हम इसको एंड ही रखते हैं, राइट। तो अब हम पोंग गेम के स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा सा इमेजिन करके देखते हैं कि किस तरह से होगा,
क्या कोड हो सकता है अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट इनिशियलाइजेशन में हम दो पैडल्स बनाएंगे, ठीक है। प्लेयर पैडल, प्लेयर पैडल होगा एक, दूसरा पैडल होगा सेकंड पैडल कह दो, ठीक है, जो एनिमी या एआई का पैडल होगा, अपोनेंट पैडल। ऑलराइट, उसके बाद हम बॉल भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें होंगी। उसके बाद हम इवेंट में इस तरह से सोच सकते हैं कि जब हमने गेम को क्लोज दबाया, टॉप राइट पे जो क्लोज का ऑप्शन होता है, तो क्विट हो जाना चाहिए गेम ना। तो हम ये कह सकते हैं इफ क्लोजिंग देन क्विट जो है वो ट्रू हो जाए। जब क्विट ट्रू होगा तो गेम से हम इस लूप से निकल जाएंगे। अपडेट में हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा सेकंड पैडल है वो करता है मूव्स टुवर्ड्स बॉल, ठीक है। बॉल मूविंग, बॉल मूव कर रही है। और इवेंट के अंदर हमने एक और चीज़ ऐड करनी है कि प्लेयर को भी तो मूव करना है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं प्लेयर पैडल मूव्स टुवर्ड्स माउस कर्सर, माउस, माउस कह रहा हूँ, माउस कर्सर। ऑलराइट, तो प्लेयर जो है माउस कर्सर के साथ चलेगा। सेकंड पैडल बॉल की तरफ चलेगा, जहाँ बॉल होगी वहाँ सेकंड पैडल ऊपर नीचे होगा। और बॉल तो ज़ाहिर है मूव करती रहेगी, वो टकराएगी एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। तो रेंडर के अंदर हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉइंग बॉल, ड्राइंग पैडल्स, ठीक है, दोनों पैडल्स। और एंड पर हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ प्लेयर पैडल, सेकंड पैडल और बॉल बनाया, तो हम उसको हम क्लीन करेंगे, ठीक है। क्लीनिंग पैडल्स एंड बॉल्स, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हैं। तो इस तरह से गेम होगी, राइट। मैंने बहुत रफ सा बनाया है स्केच के, हमारे जहन में समझ आ जाए कि आखिर गेम का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। तो ये था गेम लूप का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी कि गेम लूप क्या होता है और उसके अंदर किस तरह से हम चीज़ों को रखते हैं और काम करते हैं। अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है। और एक्सटर्नल लाइब्रेरी से मुराद इस केस में क्या है, SDL2। तो डेट्स इट। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।